जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माना जाता है कि बाबा रामदेव ने समाधि लेने से पहले अपने भक्तों को 2 व्रत रखने की सलाह दी। पहला व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज को रखा जाता है और दूसरा दशमी तिथि को रखा जाता है। कई जगहों पर एकादशी के दिन भी व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि बाबा रामदेव ने कहा था कि 20 दूज का व्रत करने से जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, उसी तरह व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और कुल में वृद्धि होती है। तो अब की बार साल 2023 में 20 दूज का व्रत 17 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। अगर आप भी 20 दूज का व्रत रखना चाहते हैं तो रविवार के दिन, जिस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, उस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र पहने। उसके बाद में आपके घर के मंदिर में बाबा के पूजा स्थल पर बाबा की प्रतिमा है या फिर कई जगहों पर बाबा के पगलिए होते हैं, तो उस पर कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें। उसके बाद पूरा दिन अपने नित्य कर्म करते हुए बाबा को हर पल स्मरण करते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। चाय, दूध व फल आहार ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो यह व्रत अन्य व्रतों की तरह ही होता है, लेकिन बीज का व्रत सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। जैसे ही द्वितीय तिथि के दिन चंद्रमा उदय हो जाता है, बाबा के नाम की ज्योत करनी होती है। इसके लिए कंडे या थेपड़ी होते हैं, उन्हें जलाकर तैयार कर ले। बाद में देसी घी से उन पर ज्योत करें और साथ ही खीर और चूरमा जो आपने बनाया है वो भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते रहें। पास में एक साफ लोटे में जल भरकर भी रख लें। जब ज्योत प्रज्वलित हो जाए उसके बाद में 5 बार बाबा के बीज मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। बाबा रामदेव का बीज मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ओम नमो भगवते नेतलनाथाय, सकल रोग हराय सर्व संपत्ति कराय, मम मनाभिलाषितम देहि देहि कार्यम साधाय, ओम नमो रामदेवाय स्वाहा। इस तरह से इस बीज मंत्र का मन ही मन 5 बार उच्चारण करें और बाबा रामदेव को अपनी मनोकामना बताएं। उसके बाद बाबा रामदेव की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में बाबा रामदेव से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। फिर जो आपने वहां पर एक जल से भरकर लोटा रखा है, उसमें ज्योति की जो थोड़ी सी भभूति है वो मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। इस तरह अगर कोई व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है तो घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। जीवन में आने वाली मुसीबतों से रक्षा होती है, रोग व शोक से भी बचाव होता है। साथ ही आपका मन धर्म कर्म की ओर आकर्षित होता है। बाबा रामदेव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि भादो माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को व्रत रखें और व्रत कथा सुने। बाबा रामदेव के पिता का नाम अजमल जी था और माता का नाम मीणादे था और उनकी पत्नी का नाम नेतलदे था। बाबा रामदेव को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाबा रामदेव को रामासापी, रूनेचे वाले बाबा, रूणेचेरा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा, पीरों के पीर, रामासापीर आदि नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अजमल जी श्री कृष्ण के परम भगत थे, लेकिन वो निसंतान थे, जिससे वह बहुत ही दुखी रहा करते थे। रामदेव जी के पिताजी राजा अजमल जी, जो द्वारकाधीश के बहुत ही बड़े भगत थे, वे हमेशा अपने राज्य के सुख शांति की कामना से द्वारका जाया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ गया तो अजमल जी राज्य में अच्छी बारिश की कामना लेकर द्वारकाधीश पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत ही अच्छी बारिश हुई। बरसात के दिन सुबह जब किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात अपने राजा अजमल जी से हो गई। उनको देखकर किसान अपने घर की ओर वापस मुड़ गए। तो यह देखकर राजा ने उनसे पूछा कि क्यों भाई, तुम वापस क्यों चल दिए? तो एक किसान ने कहा कि राजा, आप निसंतान हैं, इसीलिए अगर आपके दर्शन करके हम बुआई करेंगे तो हमें अच्छी फसल की प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए हम सब लोग वापस जा रहे हैं। तो राजा ने जैसे ही यह सुना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों से कुछ भी नहीं कहा। बहुत दुखी और निराश होकर अपने घर आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति की कामना से वे द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। तो वो अब की बार इसी इरादे से द्वारकाधीश पहुंचे और साथ में प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए लड्डू भी लेकर गए थे। वहां पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बैठकर
राजा अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाने लगे और साथ ही यह भी बताया कि किस तरह जिस प्रजा को मैं इतना प्यार करता हूँ उनके लिए मैं अब सुगंध का पात्र बन गया हूँ। राजा इस तरह काफी देर तक कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बोलते रहे। सारी बातें समाप्त करने के बाद में राजा ने जैसे ही मूर्ति की ओर देखा तो उन्हें लगा कि मूर्ति मुस्कुरा रही है। यह देखकर राजा अजमल जी को गुस्सा आ गया और जो प्रसाद के रूप में वो लड्डू लेकर आए थे, गुस्से में एक लड्डू निकाला और मूर्ति के सामने जोर से फेंक दिया। वो लड्डू जाकर कृष्ण भगवान के सिर पर लगा। तो यह देखकर वहां पर उपस्थित लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि क्यों भाई, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ये कोई प्रसाद चढ़ाने का तरीका है? तो राजा बोले कि जिस भगवान को मैं बचपन से पूजता आ रहा हूँ वो आज मेरी समस्या पर मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने लड्डू फेंक दिया। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, तुम किसकी पूजा करते हो? सारे यहाँ से चले जाओ। तो राजा की इस तरह की बातें सुनकर पुजारी को लगा कि राजा तो पागल हो गई हैं। तो पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि भगवान यहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर तो मूर्ति मात्र हैं। भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो समुद्र में जाइए और उनसे मिलिए। राजा तो बहुत दुखी था। तो पंडित जी की बात सुनकर उनको लगा कि सच में ही भगवान समुद्र में रहते हैं, तो वो वहां से चले गए और समुद्र के किनारे जाकर भगवान को याद करते हुए समुद्र में कूद गई। तो इस तरह राजा अजमल जी की श्रद्धा देखकर भगवान श्री कृष्ण समुद्र में प्रकट हो गए और राजा को दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ और सच्ची श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगते हो? तो राजा इस तरह साक्षात अपने सामने भगवान को देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने इस पहले भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद में अपने निसंतान होने की व्यथा भगवान श्री कृष्ण को बताई। तो राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर पहले मेरे बड़े भैया जन्म लेंगे, यानी कि मुझसे पहले तुम्हारे घर में बलराम का जन्म होगा और उसके बाद में मैं स्वयं तुम्हारे घर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को अवतार लूंगा। तो यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने भगवान की ओर देखा तो उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तो राजा ने पूछा कि आपके माथे पर यह पट्टी कैसे बंधी है? आपको चोट कैसे आई? आप तो भगवान हैं। तो अजमल जी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि यह मेरे एक प्रिय भगत ने मुझे लड्डू से चोट पहुंचाई है। तो यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने द्वारा किए गए गुस्से के लिए माफी मांगी। उसके बाद राजा अजमल जी ने भगवान से कहा कि मैं अज्ञानी कैसे जानूंगा कि तुम मेरे घर आए? जब तुम्हारा मेरे घर अवतार होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं आपके घर आऊंगा तो आपके आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख और घंटियां अपने आप बजने लगेंगी। इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और राजा अजमल जी बड़ी ही खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर रानी मेणादे को सारी बात बताई। तो वरदान के अनुसार निश्चित समय पर पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने राजा अजमल जी की पत्नी मेणादे के गर्भ से वीरमदेव के रूप में जन्म लिया। उसके बाद 9 महीने बाद भगवान भादवा की दूज के दिन राजा अजमल जी के घर पालने में अवतरित हुए और उनका नाम रामदेव रखा गया। बाबा रामदेव श्री कृष्ण का अवतार होने के कारण बचपन से ही अनेकों चमत्कार दिखाते थे। उन्होंने अपना पहला चमत्कार अपनी माता मेणादे को दिखाया था। एक दिन भगवान रामदेव व वीरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मेणादे अपने पुत्रों के बाल रूप को निहार रही थी। प्रातःकाल का समय था। मनोहरी दृश्य सुंदरता और भी बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई थी तथा माता मेणादे के हाथों में बर्तन देते हुए वो भी बालकों की क्रीड़ा क्रिया में रम गई। और माता मेणादे दासी से दूध लेकर जैसे ही चूल्हे पर गर्म करने के लिए चढ़ाने के लिए जाती है तो पीछे से बाबा रामदेव अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए अपने बड़े भाई वीरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे वीरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा वीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिसे रामदेव जी जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर माता मेणादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आ जाती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण नीचे गिरने लगता है। माता मेणादे जैसे ही दूध को उफनता हुआ देखती है तो रामदेव जी को गोद से नीचे उतारना चाहती है, लेकिन रामदेव जी गोद से नीचे नहीं उतरते।
अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी दिव्य शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार कर रख देते हैं। रामदेव जी का यह चमत्कार माता मीणा दे, अजमल जी और दासी देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो उठते हैं और सारे कहने लगते हैं, बोलो द्वारकानाथ की जय हो। जब वो 5 वर्ष के हुए तो एक दिन महल में बैठे हुए थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता मीणा दे ने खूब जतन किए। पीने के लिए दूध ला कर दिया, उसके बाद में खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट आदि खिलौने ला कर दिए, परंतु रामदेव जी ने अपने बाल हट को नहीं छोड़ा। रामदेव जी ने कहा, मुझे तो बस घोड़ा ही चाहिए। तो माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर सा घोड़ा बनाकर लाओ, उसके ऊपर लीला यानी कि नीले रंग का झूल लगाकर लाना। तो माताजी ने दर्जी को सुंदर सुंदर कपड़े दे दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का सुंदर सा घोड़ा तैयार करके लाओ और मेरे लाड कुंवर की इच्छा पूरी करो। तो उन सुंदर सुंदर कपड़ों को देखकर दर्जी के मन में लालच आ गया। उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर उसके ऊपर नीले रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंच गया और घोड़े को ले जाकर रामदेव जी के सामने रख दिया। तो रामदेव जी कपड़े के बने हुए घोड़े को देखकर बहुत ही खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए तो कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता हुआ आगे के दोनों पैरों को खड़ा होकर दरबार में नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता हुआ देखकर सारा राज दरबार हिलने लगा। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। नाचते नाचते बालक को लेकर वह घोड़ा आकाश मार्ग की ओर उड़ चला। यह देखकर सारे लोग घबराने लगे। माता मीणा दे, राजा अजमल जी व भाई वीरम देव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और दर्जी को उसी समय वहां पर बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा तो दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब उसे देखते ही अजमल जी ने कहा कि हे दर्जी, सच सच बताना कि तुम उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है जो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ गया। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थरथर कांपने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई जादू नहीं किया है। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें फटे पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा कि यह सब तेरी करामात है, इसीलिए मेरा हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागार में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक मेरा रामा कुंवर घोड़े से नीचे न आ जाए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा की, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में आ गए। रामदेव जी के कोठरी में आते ही वह कोठरी चांदनी की तरह खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा कि तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो यह सुनकर दर्जी रामदेव जी से कहने लगा कि मुझसे भूलवश गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तो रामदेव जी ने इस तरह से दीन विनती करते हुए दर्जी को कहा कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया, चाहे कुछ भी हो, पुराने कपड़े का बनाया हो, पर घोड़ा बहुत सुंदर बनाया है और ऊपर नीले रंग की रेशमी झूल ने तो मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की पूजा भी जरूर की जाएगी। तीसरे पर्चे में बाबा रामदेव ने मिस्री को नमक बना दिया था। एक बार की बात है कि लाखू बंजारा नाम का एक व्यापारी बैलगाड़ी पर मिस्री बेचने हेतु बाबा के नगर में पहुंचा और उसने नगर के नियम की अवहेलना करते हुए कुछ पैसे बचाने के लोभ में अपने व्यापार से संबंधित तत्कालीन चुंगी कर नहीं चुकाया और बाबा को उसके लालच का पता लग गया। जब बाबा ने उस बंजारे से चुंगी कर ना चुकाने का कारण पूछा तो उसका जवाब आया कि मैंने तो नमक बेचा है, मैं तो यहाँ पर नमक बेचने आया हूँ और नमक का कोई कर नहीं होता। और यह कहकर वह बंजारा बाजार में चला गया और वहाँ जाकर अपनी मिस्री बेचने लगा। लेकिन बाबा ने अपने चमत्कार से उसे सबक सिखाने के लिए मिस्री को नमक में बदल दिया था, पर व्यापारी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी।
वह उस नमक को बाजार में बेचने लगा। जब खरीदारों को मिश्री के नाम पर नमक मिला तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। तभी वहां पर रामदेव जी पहुंच गए। वह पिटाई करने वालों को शांत किया और लखू बंजारे से पूछा कि कहो भाई क्या बात है। तो जैसे ही उसने बाबा रामदेव को देखा तो उसने माफी मांगी और कहा कि मैं अपना चुंगी कर चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने द्वारा की गई गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो बाबा ने उसे माफ कर दिया और फिर उसका सारा नमक मिश्री में बदल दिया और उसने अपना व्यापार करके और उसका चुंगी कर चुकाया। तो इस तरह बाबा के चमत्कारों की चर्चा सुनकर पास के गांव के लोग थे वो रोनेचा आने लगे। यह बात धीरे धीरे मौलवियों और पीरों तक भी पहुंच गई। तो उन्हें ये बात भाई नहीं। उन्होंने सोचा कि इस तरह तो हमारा इस्लाम धर्म खतरे में पड़ जाएगा और मुसलमान बने हिंदू फिर से हिंदू बन रहे हैं। और वो सोचने लगे कि रामदेव जी को किस तरह नीचा दिखाया जाए ताकि उनकी अपकीर्ति हो। लेकिन बाबा रामदेव जी तो घर घर जाते और लोगों को उपदेश देते कि ऊंच नीच जात पांच कुछ नहीं है, हर जाति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने श्री रामदेव जी को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंत में सारे पीरों ने मिलकर सोचा कि अपने जो सबसे बड़े पीर हैं जो मक्का में रहते हैं उनको बुलाओ वरना इस्लाम धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सारे पीर व मौलवियों ने मिलकर मक्का मदीना में एक खबर फैला दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हुआ है जो मरे हुए प्राणी को जिंदा कर देता है, अंधे को आंख देता है, अतिथियों की सेवा करना अपना धर्म समझता है। उसे रोका नहीं गया तो इस्लाम धर्म संकट में पड़ जाएगा। जब यह खबर मक्का पहुंची तो मक्का के जो 5 पीर हैं वो मक्का से रवाना होने की तैयारी करने लगे। कुछ ही दिनों में वे पीर रुनीचा की ओर पहुंचे। वहां पहुंचकर एक सीधे साधे कपड़ों में एक साधारण से व्यक्ति से पूछा कि रुनीचा गांव कहाँ है। तब वह आदमी बोला कि ये जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही रुनीचा है। क्या मैं आपके रुनीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तो उन 5 पीरों में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पिराई देखनी है। जब वह साधारण सा दिखने वाला आदमी बोला कि हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। तो श्री रामदेव जी के वचन सुनकर कुछ देर तक 5 पीर प्रभु की ओर देखते रहे और मन ही मन हंसने लगे। रामदेव जी ने 5 पीरों की खूब सेवा सत्कार की, उन्हें लेकर महल में पधारे और वहां पर खूब आव भगत की और फिर बोले कि हे पीर जी, आप हमारे मेहमान हैं, आप सब हमारे घर पधारे हैं तो आपको यहाँ भोजन जरूर करना पड़ेगा। इतना सुनते ही पीरों ने कहा कि हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे हम मक्का में ही भूल कर आ गए हैं, हम उन्हीं कटोरों में भोजन करते हैं। दूसरे कटोरों में भोजन करना हमारे लिए वर्जित है, यह हमारे धर्म में लिखा हुआ है और हम भोजन के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। तो बाबा रामदेव बोले कि मेरे घर से मेहमान भूखा जाए ये मेरे धर्म के खिलाफ है, इसीलिए मैं तुम्हें भूखा तो नहीं जाने दूंगा। तो रामदेव बाबा की बात सुनकर उन्होंने कहा कि अगर आपको भोजन कराना ही है तो वही कटोरे जो हम मक्का में भूल कर आए हैं उन्हें मंगवा दीजिए तो ही हम भोजन करेंगे, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। तब रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, राम और रहीम एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैं आपके कटोरे मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 कटोरे 5 पीरों के सामने रख दिए और कहा कि पीर जी, अब आप इन कटोरों को पहचान लो और भोजन करो। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो 5 पीरों को बहुत ही अचंभा हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है और ये कटोरे हम तो मक्का में छोड़कर आए थे, तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। तभी उन्हें रामदेव बाबा का चमत्कार समझ में आ जाता है और वे 5 के 5 पीर रामदेव जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हम पीर हैं मगर आप महान पीर हैं, पीरों के पीर, महापीर। आज से सारी दुनिया आपको रामा पीर के नाम से पूजेगी। उसके बाद उन 5 पीरों ने रामदेव बाबा के यहाँ भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और फिर बाबा रामदेव रामासा पीर और राम पीर कहलाई। अगला पर्चा पुंगलगढ़ के पड़िहारों को दिया। रामदेव जी की बहन सुगुना का विवाह पुंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पड़िहार के साथ हुआ था। जब उनको पता चला कि बाबा रामदेव जी नीची जाति के लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं तो वे रामदेव जी के यहाँ आना जाना बंद कर लिया और उन्हें बड़ी ही हे दृष्टि से देखने लगे।
जब रामदेव जी का विवाह होने वाला था तो विवाह के उत्सव पर उन्होंने अपनी रत्ना रायका को पुंगलगढ़ भेजकर अपनी बहन को लाने के लिए कहा। जैसे ही रत्ना रायका पुंगलगढ़ पहुंचे तो सुगुणा के ससुराल वालों ने सुगुणा को भेजने के लिए मना कर दिया और रायका को भी वहीं पर कैद कर लिया। सुगुणा इस घटना को जानकर बहुत ही दुखी हुई और महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। तो रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगुणा का दुख जान लिया और पुंगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पुंगलगढ़ पहुंचने पर पणिहारों के महल के आगे एक उजड़ स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए और देखते ही देखते वह स्थान हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। तो यह कुंवर उदय सिंह ने देखा तो उसने सोचा कि जादू टोना है। तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तोप में गोले भरकर उसके ऊपर दाग दो। तो सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागने शुरू किए तो वो गोले रामदेव जी के ऊपर फूल बनकर बरसने लगे। तो यह देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तो रामदेव जी ने उन्हें कहा कि आपकी जगह मेरे पैरों पे नहीं, ये कहकर उन्हें अपने गले से लगाया और अपनी बहन सुगुणा और दासी रत्ना रायका को लेकर अपने नगर लौट आए। रामदेव जी का विवाह नेतलदे के साथ होने वाला था, जो अमरकोट के राजा दलजी की पुत्री थी। लोक मान्यता के अनुसार यह रुक्मणी का अवतार कही जाती है। कहा जाता है कि यह पैरों से पंगुल थी, चल फिर नहीं सकती थी। जैसे ही उनकी शादी हुई और फेरों के लिए बोला गया तो रामदेव जी ने अपनी पत्नी नेतलदे को उठने को कहा। तो नेतलदे ने रामदेव जी के कहे अनुसार उठने का प्रयास किया तो उनमें रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उठने का साहस आ गया और एकदम से वो खड़ी हो गई। यह देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हुए। इस तरह नेतलदे ने खड़े होकर रामदेव जी के साथ फेरों की रस्म को पूरा किया। तो सारे लोग रामदेव जी का जय जयकार करने लगे। कहते हैं कि जिस रात रामदेव जी का विवाह हुआ था उसी रात सुगुणा बाई के पुत्र को सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। अंतर्यामी भगवान रामदेव जी ने सुगुणा के दुख को जान लिया और नेतलदे रानी और बारात सहित सुबह जल्दी ही वापस पहुंच गए। विवाह के मांगलिक अवसर पर विघ्न न डालने के लिए सुगुणा बाई ने अपने मरे हुए पुत्र के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन जब रामदेव जी और नेतलदे शादी करके आए तो सुगुणा बाई उन्हें बधारने के लिए वहां पर नहीं आई। तो रामदेव जी ने सुगुणा को बुलाया और उसकी उदासी का कारण पूछा। तो कुछ देर तक सुगुणा चुप रही और झूठी मुस्कान लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। उसका गला रुक गया और वह सिसकती हुई पुत्र को पुकारने लगी। तो रामदेव जी सब कुछ समझ गए थे। वो बधावे की रस्म को बीच में ही छोड़कर अंदर आए और अपनी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण अपने हाथ को अपने भांजे को स्पर्श कराया और अपने भांजे को आवाज देकर उठाने लगे। तो रामदेव जी की आवाज सुनते ही वह बालक पुनर्जीवित हो गया और फिर रामदेव जी उसे अपनी गोद में बिठाकर खिलाने लगे। यह देखकर बहन सुगुणा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वह अपने भाई को धन्यवाद देते हुए अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। इस तरह बाबा रामदेव ने अपनी बहन को पर्चा दिया। उसके बाद में दिया अपनी रानी नेतलदे को। कहते हैं कि एक समय रंग महल में रानी नेतलदे ने रामदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है? इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र पल रहा है, उसका नाम सादा रखना। तो रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। तो रामदेव जी की आवाज देने से वह शिशु अपनी माता के गर्भ से बोल उठा और अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। कुछ महीनों बाद रानी नेतलदे ने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम फिर सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर उनके नाम से सादा गांव बसा हुआ है। उसके बाद में अगला पर्चा मेवाड़ के सेठ जी को दिया था। कहा जाता है कि मेवाड़ के किसी गांव में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति उसके पास बहुत थी, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, किंतु उसके संतान न होने के कारण वह रात दिन चिंतित रहा करता था। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा और उससे अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। तो सेठ जी की मनोती पूरी हुई। इस मनोती के अनुसार 9 महीने पश्चात उनकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो सेठ और सेठानी दोनों बच्चे को साथ लेकर रुनीचा की ओर रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने उनका पीछा किया। सेठ और सेठानी ने जैसे ही उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं,
तो उन्होंने कहा कि हमें भी रुनेचा जाना है। थोड़ी देर चलते चलते रात हो गई। जैसे ही आधी रात हुई तो मौका पाकर लुटेरों ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। उन्होंने सेठ को ऊंट से नीचे उतरने के लिए कहा और कटार दिखाई। सेठ जी की सारी धन संपत्ति हड़प ली और जाते जाते सेठ जी की गर्दन भी काट गई। उस आधी रात में निर्जन वन में बच्चे को साथ लिए सेठानी करुण विलाप करने लगी और रामदेव जी को पुकारने लगी। तो उस अबला की पुकार सुनकर दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए भगवान रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां पर आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर जोड़ने के लिए कहा। तो सेठानी ने जैसे ही रामदेव जी के कहे अनुसार गर्दन और धड़ एक जगह, तो दलाजी सेठ फिर से जीवित हो गया। तो बाबा का यह चमत्कार देखकर सेठ और सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उनको सदा सुख में जीवन जीने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि सेठ दलाजी ने उस जगह पर बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया था। अंतिम पर्चा बाबा रामदेव ने अपने पिताजी अजमल जी को दिया था। एक बार रामदेव जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपने समाधि लेने की सूचना दी। तो सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सभी रुआंसे गले से बाबा को इतनी छोटी अवस्था में समाधि लेने से मना करने लगे और समझाने लगे। बाबा ने सभी के प्यार को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि हे प्यारे बंधुओं, मेरा अवतरण इस संसार में किसी कारणवश हुआ था जो मैंने पूर्ण कर दिया है। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। मैं समाधि लेने के बाद भी हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। बस आप मुझे सच्ची श्रद्धा से पुकार लेना और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मेरा व्रत रखना, जिससे आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। और फिर ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद तुम सारे लोग सत्य वचन और धर्म के मार्ग पर चलना। लेकिन जब रामदेव जी के समाधि लेने का समाचार उनके पिताजी अजमल जी को मिला तो वो जल्दी से राम सरोवर तालाब पर पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र रामदेव को गले से लगा लिया और दीन विनती करने लगे कि पुत्र मुझे छोड़कर मत जाओ। तो रामदेव जी ने अजमल जी को शांत करवाते हुए कहा कि हे राजन, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपको दिए गए वचन अनुसार मैंने अपना वादा पूर्ण किया और आपके महल में आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया, परंतु अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। अब मुझ आज्ञाकारी पुत्र को जाने की इजाजत दीजिए। इतना कहकर रामदेव जी ने अजमल जी को एक बार फिर से द्वारकाधीश के दर्शन दिए और समाधि में लीन हो गए। कहते हैं कि समाधि में लीन होने के बाद में भी रामदेव जी अपने पर्चे देते रहे। रामदेवरा से कुछ ही मील दूर एक स्थान पर उकमसी भाटी नामक एक क्षत्रिय भेड़ बकरियां चराकर अपना जीवन यापन करता था। वे रामदेव जी के परम भगत थे और नित्य ही रामदेव जी का कीर्तन भी किया करते थे। बाबा की कृपा से उनको पुत्र रतन की प्राप्ति भी हुई। उन्होंने उसका नाम हरजी रखा था। हरजी जब 15 साल के हुए तो वो एक दिन जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी वहां पर रामदेव जी साधु के वेश धारण करके आए और हरजी से भूख मिटाने के लिए कहा भी मुझे बकरी का दूध चाहिए। तो साधु बाबा की बात सुनकर हरजी ने कहा, महाराज, मेरी बकरियां तो अभी तक ब्याई हुई नहीं है और बिन ब्याई बकरी के थनों से दूध कैसे आएगा। आपका सत्कार ना करने के कारण मैं तो बड़े संकट में पड़ गया हूँ। तो साधु बोला कि मैं तो इस गर्मी में तपती रेत पर चलकर बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी सारी बकरियों के थनों में दूध दिखाई दे रहा है, परंतु तुम मना कर रहा है। ये ले कटोरा और इसमें दूध निकाल कर ला। तो साधु बाबा से डरता हुआ बालक कि कहीं साधु बाबा मुझे श्राप ना दे दे, तो कटोरा लेकर एक बकरी के पास आकर उसे दूध दूहने लगा। तो देखते ही देखते वह कटोरा बकरी के दूध से भर गया। तो यह देखकर हरजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने साधु को वह कटोरा देकर कहा कि हे महाराज, आप कौन हैं? मैं अज्ञानी आपको पहचानने में गलती कर रहा हूँ। तभी रामदेव जी ने हरजी को अपने असली रूप के दर्शन दिए और हरजी को आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से हरजी बाटी प्रभु भक्ति में लग गया और आगे चलकर बाबा के सेवक के रूप में जाना गया। कहते हैं कि जब बाबा रामदेव जी समाधि में लीन होने वाले थे तो इस बात की खबर उनके मौसी के बेटे हड़बूजी सांखला तक पहुंची। तो वे रामदेव जी को जीवित समाधि लेने से रोकने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर तुरंत रुनेचा की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे रामदेव जी दिखाई दिए। तो यह देखकर हड़बू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वहीं पर उतर गए और रामदेव जी के गले लग गए।
और पूछा कि आपके जीवित समाधि लेने की चर्चा मैंने सुनी है, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था। तो रामदेव जी ने जवाब दिया कि इस संसार में जितने लोग हैं, जितने में उतनी बातें, कौन सत्य है और कौन मिथ्या है। इतना कहकर रामदेव जी ने अपने भाई को रतन कटोरा और सोहन चूटिया देकर कहा कि अजमल जी को दे आना और मैं घोड़ा ढूंढकर ला रहा हूँ, तुम चलो, मैं अभी आया। तो रामदेव जी का मोसेरा बाही रामदेव जी की दी हुई वस्तुएं लेकर रुनीचा पहुंचे तो वहां पर सभी गांव वालों को मायूस पाया। तो उसने इसका कारण पूछा तो गांव वालों ने बताया कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली है। तो हडबू जी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और कहा कि मैं उन्हें गांव के बाहर अभी देख कर आया हूँ, उन्होंने मुझे रतन कटोरा और सोहन चूटिया दी है। यह कहते हुए उन्होंने गांव वालों को दिखा दिया। तो गांव वाले देखकर बोले कि जब रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी तो उसके पास ये दोनों चीजें थी। कहते हैं कि ये सब देखकर उस समय तोमरों को रामदेव जी की समाधि लेने पर भ्रम हो गया था। तो वे इसकी वास्तविकता जानने के लिए समाधि को खोदने लगे। समाधि खोदने पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो फूल पड़े थे और वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई और रामदेव जी बोले कि मेरे मना करने के बावजूद भी आपने मेरी समाधि को खोदकर मेरे विश्वास को खंडित किया है, इसीलिए आज से आपकी आने वाली पीढ़ियों में कोई पीर नहीं होगा। तो ये थी रामदेव जी की कथा। कहते हैं कि इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाबा रामदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यह बीज व्रत की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और बीज व्रत की संपूर्ण कथा सुनने के लिए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।